दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3, जिसमें हम एसआई और सीआई सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से मिक्स वाले क्वेश्चन और अंतर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स वाले और अंतर वाले क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हम बेसिक तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, इसके अलावा शॉर्टकट फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अपन शॉर्टकट फॉर्मूले सीखें, क्योंकि टाइम बहुत कम लगेगा। बेसिक तरीके में थोड़ा टाइम अधिक लगेगा, तो हम टाइम बचाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम, 1800 रुपए की राशि 10% की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का 2 वर्ष का अंतर क्या होगा। देखो P बराबर कितना है 1800 रुपए, दर कितनी दे रखी है R बराबर 10% और समय जो है वो दे रखा है 2 वर्ष। और हमें क्या निकालना है, CI व SI का अंतर। अब देखो पहले अपन इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं। CI और SI के लिए बात करें अपन, SI और CI एक वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की बात करेंगे अपन। हमें पता है कि 1 वर्ष का SI और 1 वर्ष का CI बराबर होता है, तो हम पहले 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, ऐसे ही निकाले 1 वर्ष का, तो मूलधन यानी 1800 इंटू दर यानी 10 और समय 1 वर्ष के लिए कर रहे हैं अपन बटेवा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 18 इंटू 10 यानी 180 रुपए। ये आ गया 1 वर्ष का ब्याज। अब 1 वर्ष का ब्याज आया 180 रुपए और हमें पता है कि SI और CI पहले वर्ष के लिए तो समान ही होते हैं, यानी कितना हो गया 180 रुपए। हमें यह भी पता है कि प्रत्येक वर्ष SI तो बराबर ही होता है क्योंकि हमेशा मूलधन पे लगता है, यानी दूसरे वर्ष के लिए भी ब्याज क्या हो गया 180 रुपए। अब देखो दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या लगेगा, मूलधन पे तो लगेगा ही लगेगा, यानी 180 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। मूलधन पे ब्याज कितना लगा 180, अब किस पे लगेगा ब्याज 180 पर, तो 180 का 1 साल का ब्याज लगेगा। अब तो कितना हो गया 180 इंटू दर यानी 10 इंटू समय 1/100। 1 जीरो ये ले जाएगा, 1 जीरो से ये कट जाएगा, कितना आया 18 रुपए। अब देखो ऐसा ही कितना हुआ 180 प्लस 180, CI कितना हुआ 180 प्लस 180 प्लस 18 रुपए, यानी ब्याज में अंतर कितना है 18 रुपए अधिक है, तो ब्याज में अंतर कितना हो गया 18 रुपए। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका है शॉर्टकट तरीका, यानी कि फॉर्मूला वाला कि CI माइनस SI अंतर जो है वो क्या होता है, लेकिन ये T बराबर 2 वर्ष के लिए काम करेगा केवल, यानी कि जब समय 2 वर्ष हो तब ये काम करेगा। समय 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला अलग है। ज्यादातर एग्जाम में 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए ही बात करते हैं, इसीलिए अपना फॉर्मूले से काम हो जाएगा और यही क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो T बराबर जब 2 वर्ष हो, समय 2 वर्ष हो, तब अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर बटेवा 100 की घात 2। मूलधन कितना है 1800 इंटू दर कितनी है 10 बटेवा 100 घात 2 है, तो अपन 2 बार लिख देंगे 10/100। ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गए, ये 10 से 1 जीरो कट गया, ये 10 से 1 जीरो कट गया, कितना आ गया 18 रुपए। तो अंतर कितना आ गया 18 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए, जबकि उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपए है, ब्याज की दर है। देखो इस बार क्या दिया है, किसी धन पर यानी मूलधन की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष का यानी T बराबर दे दिया हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज। एक तो दे रखा है हमें SI जो कि कितना है 160 रुपए, और एक दे रखा है 2 वर्ष का CI यानी वो कितना दे रखा है 164 रुपए, और हमसे बोल रहा है कि दर कितनी है। देखो इस बार दर पूछी है और SI और CI हमें दिया हुआ है, SI और CI दिया है लेकिन मूलधन नहीं दिया। अगर मूलधन देता तब तो हम अंतर वाले क्वेश्चन से कर लेते इसको। अब हम क्या करें, देखो पहले अपन इसका बेसिक फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद में हम इसकी ट्रिक देखेंगे। देखो हमें पता है 2 वर्ष की बात हो रही है, तो 1 वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए देखेंगे अपन। एक बात करेंगे SI की और एक बात करेंगे CI की। अब देखो SI कितना है 160 रुपए, और हमें पता है कि प्रत्येक वर्ष SI बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। 2 वर्ष का 160 रुपए है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का SI बराबर
80 रुपए, यानी कि पहले वर्ष का एसआई कितना हो गया 80 रुपए। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एसआई और सीआई पहले वर्ष के लिए बराबर होता है, यानी पहले वर्ष के लिए सीआई भी कितना हो गया 80 रुपए। दूसरे वर्ष के लिए एसआई तो बराबर ही रहेगा, अभी भी 80 रुपए है, लेकिन सीआई की बात करें टोटल ब्याज है 164, उसमें से 80 रुपए तो है पहले साल के, तो दूसरे साल कितने लगे हैं 84 रुपए। कितना लग रहा है ब्याज 84 रुपए। देखो ब्याज में अंतर कितना है, ब्याज में अंतर अपन जब बात करें कि ब्याज में अंतर, अगर दूसरे वर्ष की एसआई और सीआई में अंतर कितना है 4 रुपए का। वो 4 रुपए क्यों है अंतर, क्योंकि वो 4 रुपए ब्याज पर ब्याज लगा है। 80 रुपए ब्याज तो इसको दूसरे वर्ष के लिए भी मिला था, लेकिन ये जो 4 रुपए अधिक लगा है वो किस पे लगा है, इस 80 रुपए पे, यानी कि ब्याज पर ब्याज लगा है इसका। यानी कि अगर हम देखें कि इस 80 रुपए पे 4 रुपए ब्याज लगा है, यानी ये 80 रुपए इसके लिए क्या हो गया मूलधन हो गया। तो हम दर निकाल सकते हैं यहां पे, क्योंकि ब्याज की बात करें एक वर्ष के लिए एसआई और सीआई बराबर होते हैं, तो ब्याज की बात करें तो ब्याज बराबर 4 बराबर मूलधन जो कि 80 रुपए पे लग रहा है, मूलधन इंटू दर कितनी है निकालनी है, समय 1 वर्ष बटेवा 100। यहां से देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा 8 2 बार, और 2 से कटेगा 10 5 बार, 5 इधर आ जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा, आर बराबर कितना आ गया 5%। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है शॉर्टकट फॉर्मूला का तरीका। फॉर्मूला क्या है, देखो जब भी टी बराबर 2 वर्ष, ये कंफर्म है कि जब 2 वर्ष है तो अलग फॉर्मूला है और 3 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला है। 2 वर्ष की बात कम करें तो 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या है 200 प्लस आर बटेवा 200 बराबर सी आई अपॉन एस आई। क्या है फॉर्मूला 200 प्लस आर बटेवा 200 बराबर सी आई अपॉन एस आई। इससे हमारे को अगर आर दे रखा है सी आई दे रखा है तो एस आई भी निकाल सकते हैं, यानी आर सी आई और एस आई इन तीन में से 2 राशियां अगर ज्ञात है और एक अज्ञात है तो हम निकाल सकते हैं। यहां पे क्या अज्ञात है आर, तो हमें क्या करना है देखो 200 प्लस आर बटेवा 200 बराबर सी आई कितना है अपने पास में 164 और एस आई कितना है 160। सोल्व करें अपन, देखो 1 0 से तो ये 1 0 कट गया, 4 से कटा ये 16 4 बार और 20 कट गया 5 बार, 4 से 164 कटा 4 चौक 16 4 एकम 4। तो यहां से देखो आर बराबर आ गया 41 इंटू 5 205 माइनस 200 उधर जाएगा तो 200, तो आर बराबर कितना आ गया 205 में से 200 जाएगा तो 5%। तो हम इसको बेसिक तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं और हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 15 रुपए है। देखो टी बराबर 2 वर्ष के लिए बात हो रही है और ये कह रहा है सी आई माइनस एस आई बराबर कितना दे रखा है 15 रुपए। ये बोल रहा है कि यदि दर 10% हो, यानी आर बराबर दे रखा है 10% वार्षिक, तो ये बोल रहा है कि राशि कितनी होगी, यानी हमें क्या पूछा है इस बार पी का मान पूछा है, इसीलिए शॉर्टकट फॉर्मूला ज्यादा जरूरी है ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या है फॉर्मूला अंतर का, जब टी बराबर 2 वर्ष हो अंतर बराबर पी आर अपॉन 100 की पावर 2। अंतर कितना है 15 बराबर पी आर का मान 10 बटेवा 100 की घात 2 है, तो हम क्या करेंगे इसको 2 बार लिख लेंगे 10 बटेवा 100। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया, तो P बराबर कितना आ गया 15 और 100 इधर आ जाएगा तो इंटू 100, यानी कि 1500 रुपए। तो धन क्या आ गया 1500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है। इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक तो दर आर बराबर 5%, समय दे रखा है 2 वर्ष, और यहाँ पे हमें सी आई दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए, और हमसे क्या पूछा है इस बार ऐसा ही पूछा है। अब देखो यहाँ पे मूलधन भी नहीं दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टी बराबर यदि 2 वर्ष हो और सी आई और एस आई से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला 200 प्लस आर बटेवा 200 बराबर सी आई बटेवा एस आई। फॉर्मूला में मान रख देंगे अपन 200 प्लस आर का मान 5 बटेवा 200 बराबर सी आई का मान कितना है
328 बटेवा SI। अब देखो SI इधर ले आते हैं, अपन को निकालना है तो SI इधर आ जाएगा, SI बराबर 328 इंटू 200 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, बटेवा 200 प्लस 5, 205 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। देखो 5 से कट रहा है, 5 चौक 20 और 0 का 0, 5 चौक 20 और 5 एकम 5। 41 का भाग 328 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो कितना आ गया? 8 चौक 32 और 0 का 0, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 320 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक व्यक्ति ने 5000 रुपए अपने मित्र को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दिए तथा दूसरे मित्र को इतने ही रुपए 10% दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए। दोनों का कितना अंतर है? अब क्वेश्चन चाहे सीधा पूछे घुमा के पूछे, डायरेक्ट क्या क्या दे रखा है? देखो मूलधन दे रखा है इसने 5000 रुपए, दोनों का है, दर है वो दोनों के लिए 10% है, और समय भी दोनों के लिए कितना है? 2 वर्ष है। और हमसे क्या पूछा है? दोनों का अंतर। एक को CI पे दिया है, एक को SI पे दिया है, यानी 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर पूछा है। हम जानते हैं कि 2 वर्ष के लिए T बराबर जब 2 वर्ष हो तो अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? अंतर बराबर PR/100 की पावर 2, 2 वर्ष के लिए। तो अंतर कितना है? देखो यहाँ पे निकालना है। मूलधन कितना है? 5000 इंटू दर यानी 10/100, 2 बार है तो घात 2 बार लिख देंगे, बन 10/100। ये 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, और 1 10 से ये 0 कट गया। 5 इंटू 10 यानी कि 50 रुपए। तो अंतर कितना आ गया? 50 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 5000 रुपए के 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है? देखो इस बार भी अंतर पूछा है, लेकिन इस बार समय कितना है? 3 वर्ष है। देखो क्या क्या दे रखा है हमें? R बराबर दे रखा है 10%, P बराबर दे रखा है 5000 रुपए, और समय जो है वो दे रखा है 3 वर्ष। और हमसे क्या पूछा है? CI व SI में अंतर। देखो जब T बराबर 3 वर्ष है तो इसके लिए अंतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंतर बराबर, देखो 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या था? PR/100 की पावर 2। ये तो 2 वर्ष के लिए था। जब 3 वर्ष होगा तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसके साथ 300 प्लस R/100 आ जाएगा, 300 प्लस R/100 आ जाएगा बस, और ये हो जाएगा 3 वर्ष का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ से। P का मान 5000 इंटू R का मान 10/100, तो 10/100 देखो कितनी बार है? घात 2 है तो 2 बार लिख देंगे इसको अपन, 10/100 इंटू 300 प्लस R, तो 300 प्लस 10 कितना हो गया? 310/100। जो कट रहा है उसको काट लेते हैं अपन। 100 से ये 2 0 कट गए, 1 0 से ये 1 0 कट गया, और 10 से 10 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 से 10 कट गया। तो 31 इंटू 5 करे, 5 एकम 5 और 5 3 15, यानी कितना हो गया? 155 रुपए। तो अंतर कितना आ गया? CI और SI में 155 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15.25 रुपए है, वह धनराशि कितनी है? देखो इस बार हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे अंतर दे रखा है, कितना? 15.25 रुपए। दर कितनी दे रखी है हमें? R बराबर 5% और समय है T बराबर 3 वर्ष। और हमसे क्या पूछा है? धनराशि यानी मूलधन का मान पूछा है। देखो 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला पता है अपने को, क्या है फॉर्मूला अंतर का? अंतर बराबर CI व SI का अंतर बराबर PR/100 की पावर 2, ये तो 2 वर्ष के लिए, और 3 वर्ष के लिए क्या जाएगा साथ में? 300 प्लस R/100। जो भी पता है सब कुछ मान रख दे जल्दी से। अंतर का मान 15.25 बराबर मूलधन, यही तो निकालना है। R का मान कितना है? 5, तो देखो इंटू 5/100, घात 2 है तो 2 बार लिख देंगे अपन इसको, इंटू 5/100 इंटू 300 प्लस R का मान 5, यानी कि 305/100। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटेवा क्या आ जाएगा? 100। काटे इसको, 100 से 100 कट जाएगा। 5 का भाग दे तो देखो 5 का भाग देंगे तो 5 3 15, 2 में जाएगा ही नहीं तो 0, और कितना हो गया? 25। 25 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 305 से 305 बेचारा कट गया।
5 से 100 कट जाएगा 20 बार, इधर क्या बचा सिर्फ एक, तो P बराबर कितना आ गया 20 इंटू 100 यानी 2000, और इधर आएगा तो 1 इंटू 2000 यानी 2000 रुपए। तो मूलधन कितना आ गया 2000 रुपए।